हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक अमेजिंग भर्ती लेकर आया हूं, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हां, EIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बेहतरीन सरकारी नौकरी की आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आप ITI पास आउट हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है, या फिर आपने BTech इंजीनियरिंग फील्ड में किसी भी ब्रांच से कर रखी है, तो बेशक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी है जो टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल करती है। इनका बिजनेस हो गया, प्रोजेक्ट के सर्विस वेरियस गुड्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करती है। तो यहीं से सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। कंपनी के बारे में आपको पता चल गया। अब चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। गाइस, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बता दें, ताकि हम बता सकें कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक PSU डिपार्टमेंट है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक PSU ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि नवरत्ना सेक्टर के अंडर में आता है PSU। और यहीं से वेरियस पोस्ट ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है। ये सिर्फ इंडिया पे नहीं गई, ऑल ओवर वेरियस कंट्रीज़ में ये वर्क करती है। सोचो, न्यूक्लियर पावर में हो गया, सोलर हो गया, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट में हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इनका खुद का ग्रुप है और खुद भी टेंडर लेके अपनी काम को करवाती है। वेरियस अलग अलग सेक्टर में वर्क करती है। ओके, किसी में भी आपकी जॉब लग सकती है और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। सो मौका मत छोड़ना। ड्राफ्टमैन पोस्ट पर वैकेंसी, अधिकतर जितनी भी सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी, सारी पोस्टें एक जूनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज है। इसमें कौन सा ब्रांच, कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अलग अलग पोस्ट वाइज देख सकते हैं। जितनी भी सारी पोस्टें हैं ड्राफ्टमैन है, समझ लेना। ग्रेड 1 की है, कुछ ग्रेड 2 की है और कुछ ग्रेड 3 की है। सबसे पहली रिक्रूटमेंट निकल के आती है ग्रेड 3 में, पाइपिंग की वैकेंसीज है ये, और आपकी फायर इक्विपमेंट में वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपको मिलेगी यहाँ पर पैकेज्ड इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग के लिए, ये दोनों नोटिफिकेशन एक ही है। उसके बाद पैकेज में आपको मिलेगी इक्विपमेंट HVAC के लिए, ये दो तरह की रिक्रूटमेंट। फिर आपको देखने को मिलेगी जूनियर क्राफ्टमैन के लिए ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेंशंस की वैकेंसीज एंड सेफ्टी की वैकेंसी। हाँ, जितनी भी नोटिफिकेशन है सारा पेयर में मिलेगा, यानी जोड़ा तरह की वैकेंसीज निकाली गई है। एक जूनियर ग्रेड 1 होता है, एक ग्रेड 2 होता है। जैसे ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 में इंस्ट्रूमेंशंस हैं, तो ग्रेड 2 में भी इंस्ट्रूमेंशंस निकाली गई है। कुछ पोस्टें हैं जो कि ग्रेड 3 की है, बाकी बात सारी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। ये जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए कितनी ओवरऑल पोस्ट है, पोस्ट ज़्यादा नहीं है। नंबर ऑफ पोस्ट देखो तो 17 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट निकाली गई यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा क्वालिफिकेशंस पे नज़र डालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो पहली रिक्रूटमेंट है ग्रेड 3 की पाइपिंग में, उसमें ITI का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ITI ड्राफ्टमैनशिप होगा, यानी ड्राफ्टमैनशिप किस में होनी चाहिए, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड से आपने ITI कर रखी हो, और ये आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस ऑटोकैड डिजाइनिंग में या फिर ड्राफ्टमिंग में आपने कर रखी हो, 3D मॉडलिंग वगैरह में, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देखने को मिलेगी ना। एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी है। दूसरी रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 में फायर इक्विपमेंट में वैकेंसीज है, तो यहाँ पर भी ITI ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। बहुत सारे कैंडिडेट आ चुका था कमेंट कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की पोस्ट नहीं निकलती है, या फिर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट नहीं निकलती है, जितनी फिटर और इलेक्ट्रिशियंस की निकलती है। देखिए गाइस, ITI की सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेड है, वो दो ट्रेड है। ITI की एक होती है इलेक्ट्रिशियंस, दूसरा है फिटर। बाकी बात अदर ट्रेड से वैकेंसीज निकलती है, बहुत सारी डिपार्टमेंट में निकलती है, तो आपको वेट करना होता है। ये नहीं कि काफ़ी सारे कमेंट ये करते हैं कि ITI वेल्डर की वीडियो लाओ। भैया, जिसकी वैकेंसी निकाली गई है हम उसकी लेकर आते हैं। अब इसमें वेल्डर की पोस्ट जैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ, तो ऐसा चीज़ होता है। तो आपको वेट करना है। एंड बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है जहाँ पर ITI वालों से ज़्यादा ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आती है, वेल्डर की वैकेंसी आती है, मशीनिस्ट की आती है, तो इस तरह से होते रहता है।
उस पर पैसेंस रख के हमेशा फॉर्म को अप्लाई करते रहो, तैयारी करते रहो। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 में। ये जितनी भी इस रिक्रूटमेंट है, मटेरियल में हो गया, मटेरियल हैंडलिंग में या फिर HVAC में, इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। अगर आपने कर रखी हो डिप्लोमा, बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ITI पास आउट करके डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बट यहाँ पे 1 ईयर की एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होगी जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 2 में अप्लाई करोगे तो आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाएगा, जो कि ऑटोकैड डिजाइनिंग में 1 ईयर एक्सपीरियंस ध्यान रखना बस। ओके, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है अदर डिपार्टमेंट अगर आप देखना चाहें तो जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेशक अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की एक्सपीरियंस होगी, 1 ईयर फॉर जूनियर ड्राफ्टमैन जो आपका है ग्रेड 1 के लिए, सॉरी ग्रेड 2 के लिए, एंड जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 के लिए आपको लगेगा इसमें लगभग 5 ईयर का एक्सपीरियंस। तो जिसमें भी एलिजिबल हो अप्लाई कर देना। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट्स में, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आपका EWS सेफ्टी में रिक्रूटमेंट है जहां पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकता है 1 ईयर की एक्सपीरियंस वाले। एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होगा और 31 अगस्त 2024 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। सैलरी देखो, जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की जो सैलरी होगी वो लगभग 7.5 लाख LPA यानी कि 24,000 से लेकर 90,000 की सैलरी होगी। और जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 जो 25,000 से लेकर 1 लाख तक होती है, और ग्रेड 1 वालों के लिए 26,500 से लेकर 1,15,000, यानी जो ITI की पोस्ट है वही है 24,000 से लेकर 90,000। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, बहुत अच्छी खासी मिलती है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे वेरी करता है। उसके लिए आपको डायरेक्टली इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा एंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट। उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारी स्टेप यहाँ पे बताई गई है। 25 सितंबर 2024 तक है फॉर्म की लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।